इन कर्मों का वास्तव में लाभ मिलता है। अच्छे कर्मों का वास्तव में लाभ क्या मिलता है कि आप अच्छे घर में जन्म लिया, आपने श्रीमानों के घर में जन्म लिया, आपने मनुष्य के शरीर में जन्म लिया, किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके लिए सहारा अच्छा होगा, किसी के लिए आपने धन दिया है तो आप धन को प्राप्त हो, धन के साथ जन्म लेंगे, यानी धनी जगह आएंगे। इन कर्मों का फल तब मिलता है जब हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तब इन कर्मों का फल मिलता है वास्तव में फल। और अगर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं, हमने यज्ञ किए हैं तो उन यज्ञों का फल हमें मिलेगा, लेकिन हम घोड़े कुत्ते गधे की योनि में चले गए, यज्ञ का फल मिला तो हमारे कोई स्वाद का नहीं। इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि बिना गुरु के यानी बिना आत्मा के मनुष्य का पुण्य नहीं प्राप्त, पुण्य नहीं लगता, उसका पाप, उसका पुण्य नहीं लगता है। ये आज भी कहावत है। इसलिए दौर के मनुष्य उन्हें का गुरु बना लो, लेकिन गुरु बनाने का मतलब होता है आत्मा को प्राप्त करना। यानी गुरु आत्मा है तुम्हारा, लेकिन उसका स्वरूप प्राप्त नहीं है, तब तक हम 1000 गुरु बना लें तो भी हम निगुरे ही हैं। आप देखिए विष्णु के दरबार में बिना आत्मज्ञानी अवस्था में नारद जाते थे। तप था, ऋषि तत्व था, पूज्य थे, बड़ी सभा में सम्मान होता था, लेकिन उनके वहां से निकलने के बाद उस जगह को खुदा करके फेंका जाता। एक बार कुछ भूल गए, वापस आए तो वो जगह खोदी जा रही, तुमने करी ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नारद वास्तव में तुम जहां बैठते हो वो जगह अपवित्र हो जाती है। ऋषि थे, तीनों लोकों में घूमते थे, उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, सब जगह जाते थे, लेकिन बिना आत्म तत्व की पहचान के उनके कहते हैं फेर दिया सुखदेव। सुखदेव को भी यही हुआ, सुखदेव भी चले आए वापस विष्णु के दरबार से, फेर दिया सुखदेव, वापस लौटा दिए कि जाइए, आपने गुरु नहीं किया, आपने योग कमाया है, आप गर्भ से योगीश्वर हैं, ठीक है आपने कमाया, लेकिन आत्म तत्व की पहचान तो नहीं आपको। तब पिता के पास आए, पिता के पास आकर के उन्होंने अपना माजरा बताया। तब उन्होंने कहा वास्तव में तुमने गुरु को नहीं किया? तो उन्होंने कहा आप जैसे 18 पुराणों के लेखक हमारे पिता हैं। बोले ये सब कर्मकांड है, आपको किसी तत्वज्ञानी के पास जाना पड़ेगा, उसे आपको गुरुत्व प्राप्त करना पड़ेगा, तब आप वास्तव में आप अच्छी जगह बैठने लायक हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि चारों युगों में, तीनों लोकों में आत्मज्ञान की महिमा है। आत्मज्ञान की महिमा कहते हैं यस्य कस्य च वर्णस्य ज्ञान देह प्रतिष्ठम तस्य दास सदा स्वम भवे जन्मनि जन्मनि। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस किसी भी वर्ण में, किसी भी जात में, किसी भी देश में, किसी भी कुल में जन्म मिला और आत्मज्ञान है। आप देखिए नाभा भगत, कबीर साहब, वाल्मीकि, नारद, घट योनि, इनका जन्म नीची योनि में हुआ, नीचे कुल में हुआ, लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करके ऊंचे बढ़े। तब उन्होंने कहा कि यस्य कस्य च वर्णस्य ज्ञान देहे प्रतिष्ठम तस्य दास सदा स्वम भवे जन्मनि जन्मनि। कृष्ण महाराज कहते हैं कि मैं जन्म जन्म उस पुरुष के चरणों का दास होना स्वीकार करता हूँ जो किसी भी वर्ण का है, किसी भी देश का रहने वाला है, किसी भी जात का है, उसमें तत्व की, आत्मज्ञान तत्व की पहचान है। तो उनकी चतुर्मुखी ब्रह्मा भी नहीं जानते। इस आत्मज्ञान की महिमा को चतुर्मुखी ब्रह्मा नहीं जानते, जिनके 4 मुंह हैं और चारों तरफ से उनके वेद निकले। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो ब्रह्मा नहीं जान पाए, कष्ट से जान पाए, हम नहीं जान सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? कि मनुष्य योनि का प्राणी है, वो समान रूप से ज्ञान का अधिकारी है। आपकी आत्मा से आपका शरीर चलता है,
क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि हम अपने आत्म तत्व की पहचान करें? इसीलिए मनुष्य को 84 लाख योनि में घूम करके उसे मनुष्य इसका मौका मिला कि मनुष्य शरीर में ही ये काम हो सकता है। आज हमको मनुष्य शरीर मिला है, हमें इसकी पहचान करनी चाहिए और उसकी पहचान से ध्यान चालू होगा। जब तक उस आत्मा परमात्मा की पहचान हमें नहीं होगी, उसका ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान से पहले पहचान की जरूरत। कहते हैं वस्तु के नाम के बगैर वस्तु के बगैर नाम कुछ नाम नहीं होता, और केवल नाम से दुनिया का काम नहीं होता। मरीज को लाजिम है दवा और हकीम की साकी, और नुस्खों की इबादत से कभी आराम नहीं होता। उन्होंने कहा जाओ 100 मिनट पीपर चाटो शहद के संग तुम्हारा जो काम दूर हो जाए, वो याद कर ले। वस्तु के बगैर नाम कुछ नाम हो। तो एक हम सज्जन बोले भगवान को नाम ले करो। हमने कहा बताओ भगवान को नाम क्या है? चुप। अरे बताओ तो पहले भगवान को कहा नाम सुन ली। चुप। तो भगवान को भगवान थोड़ी नाम, ईश्वर को ईश्वर थोड़ी नाम। ईश्वर की पहचान को मतलब है नाम, भगवान की पहचान का मतलब नाम, आत्मा की पहचान का मतलब नाम। आत्मा सबके पास है, सबके अंदर है, आत्मा खुद आप हो। लेकिन जब तक उसके अपने शरीर की पहचान तो है, लेकिन आत्मा की पहचान के बगैर मनुष्य शरीर की कोई कीमत नहीं है। क्यों? कि पशु पक्षी कर लेते खान पान रस भोग, अच्छे से अच्छे साधन वो भी खाता है, खाने में कोई कम नहीं है, परिवार बनाने में कोई कम नहीं है, रहने में कोई कम नहीं है, सोने में कोई कम नहीं है, सबके पास समान अवसर है। तुलसी वृथा न खोइए ये तन भजने योग। भजने माने उसका इस्तेमाल करना, अपनी आत्मा का प्रयोग करना, अपने अंदर रहे परमात्मा का इस्तेमाल करना, उससे मेल करना। वस्तु कहीं खोजे कहीं कैसे पावे ताय। वस्तु है कहीं धरी है कहीं खोजे, जिसका कोई नाम नहीं है उसको नाम से पुकारे। ये वही हाल है कि जहां वस्तु कहीं है हम ढूंढ कहीं रहे। इसलिए ये विचार हमें पक्का करना है कि इस शरीर से हम एक वक्त निकलते हैं और इस शरीर में एक वक्त हम आए थे। इस शरीर में आत्मा आते हुए, इस शरीर से आत्मा जाते हुए, तीनों गुणों को भोगते हुए को अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान नेत्र वाले ज्ञानी जन उसे तत्व से जानते। तो उसकी पहचान मिली है तो उसका गाढ़ा करना, उसका मजबूत करना। नहीं तो कहते हैं कि अवसर हाथ से गया। मुसलमान कहते हैं कि 1,72,000 करोड़ वर्ष बाद, उनके लेख के हिसाब से 1,72,000 करोड़ वर्ष बाद इस रूह को जामा इंसानी माने आत्मा को कपड़ा मिलता है मनुष्य का। रूह को जामा इंसानी मिलता है 1,72,000 करोड़ वर्ष बाद। और देखो वहाँ वही कह देते गाड़ दे अब बनाई अलग। तो वो कहते हैं कि 1,72,000, हम कहते 84 लाख योनि घूमने पड़े, उनने साल की गिनती बना दी। तो वो भी जानते हैं कि ये जामा इंसानी खुदा की बंदगी के लिए ही, भगवान की भक्ति के लिए ही मिला। इसलिए ऐसे मौकों का फायदा उठाओ, अपनी वस्तु को हाथ में कर लो, फिर जो भी काम करो तो उस वस्तु के सहारे से होगा। वो वस्तु आपकी कम से कम है। तो अगर हम अपने कर्मों के अधीन किसी उल्टी आड़ी से जाएंगे, लेकिन मनुष्य शरीर तो मिलेगा। ऊंच नीच घर जन्म ले, गरीब हो सकते हैं, नीच के घर जन्म हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर तो मिलेगा। इसलिए मनुष्य शरीर पा करके मनुष्य को कम से कम जो तो बीमा कर ही लेना चाहिए। मनुष्य को फिर मनुष्य शरीर मिलता है आत्म ज्ञान की पहचान से, वरना मनुष्य में तो सभी मनुष्य है।
मनुष्य में मनुष्य ढूंढना मुश्किल हो जाए। बड़े बड़े विचारकों ने कहा कि मनुष्य वही है जिसे अपनी आत्मा का दर्शन किया है। इसलिए जिनको तरकीब मिली है उस तरकीब का अमल करो, तुम्हारी प्रारब्ध की वस्तु कहीं नहीं जाती। प्रारब्ध की वस्तु को तुम लात से ठुकराओगे तो आएगी। महात्मा जी क्या करते मनीदास की, लातन खोंदी हाथन टारी, बोले तो वह हमारे पास आए, और जो नहीं आना है तुम कितना कर। आदमी का एक हाथ जोड़ो तो चार हाथ टूट